हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में षष्ठा पाठा यानी 6वें पाठ में सुभाषितानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? सुभाषितानी। इसके पहले मैंने आपको जो है सुभाषितानी के 8 श्लोक पढ़ा चुका हूँ। कितने श्लोक पढ़ा चुका हूँ मैं आपको? 8 श्लोक पढ़ा चुका हूँ। आज जो आपके शेष 2 श्लोक रह गए हैं इनको मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। वह 2 श्लोक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बताया कि जो साधु पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनके स्वभाव के विषय में बताया। ठीक है, तो उनके स्वभाव के विषय में जानेंगे। तो कहते हैं कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता ताम्रस उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। यहाँ पर बताया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, उनके जीवन में संपत्ति आए, विपत्ति आए, चाहे संकट आए अथवा तो सुख आए, चाहे दुख आए अथवा तो विपत्ति आए, उनसे उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह दोनों परिस्थिति में हमेशा एक से रहते हैं। यदि सुख आए तो ठीक है और यदि दुख आए तो तब भी ठीक है। तो बताया कि संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ यानी संपत्ति में, विपत्तौ यानी विपत्ति में, महताम एक रूपता, महताम यानी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, वह हमेशा एक समान रहते हैं। ठीक है, महताम यानी जो साधु पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वह एक रूपता यानी समान रूप से रहते हैं। तो उसका उदाहरण क्या दिया? उसके उदाहरण के विषय में बताया कि जैसे उदये सविता रक्तो, ये श्लोक ऐसा भी है कि उदये सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, ऐसा भी है और ये ऐसा भी श्लोक है। तो उदये सविता रक्तो, जैसे आप देखते हैं सुबह सुबह प्रातः काल जब भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदय होते हैं, कौन उदय होते हैं? भगवान सूर्य उदय होते हैं। तो जैसे ही वह उदित होते हैं तो प्राची दिशा में यानी पूर्व दिशा में आप देखोगे वहां पर लालिमा छा जाती है। उतने स्थान पर क्या आ जाती है? लालिमा आ जाती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रातः काल का समय ऐसा होता है और सायंकाल का समय कैसा होता है? शाम का समय। तो शाम के समय भी आप देखेंगे कि जिस समय भगवान सूर्य अस्ताचल को जाते हैं, यानी सूर्य पश्चिम दिशा में जाते हैं और जैसे ही अस्त होने वाले रहते हैं तब भी उनके पास में वह लालिमा विद्यमान रहती है, यानी उसमें कोई फर्क नहीं होता। जैसे उत्पन्न हुए थे वैसे ही अस्त हो रहे हैं। इसी तरह साधुओं का जीवन रहता है, सज्जन पुरुषों का जीवन रहता है कि चाहे वह संपत्ति आए अथवा तो विपत्ति आए, लेकिन उनके जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, अब 10वां श्लोक है। इस 10वें श्लोक में यह बता रहे हैं कि इस संसार में, इस जगत में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है। यानी भगवान ने कोई ना कोई वस्तु बनाई है, उसका कोई कुछ ना कुछ तो उपयोग है। कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, वह निरर्थक नहीं है। यदि वह बने हुए हैं तो उनका कुछ ना कुछ प्रयोग है, लेकिन वह आपके ऊपर है कि आप उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। तो कहते हैं विचित्रे खलु संसारे, विचित्र यानी इस विचित्र संसार में, खलु यानी संसारे, नास्ति यानी नहीं है, किंचित निरर्थकम यानी कुछ भी निरर्थक नहीं है। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। कैसे? कहा कि अश्वश्चेत दावने वीरा। भगवान ने सोचा कि भैया जब मैं इन मनुष्यों को इस संसार में जन्म दे रहा हूँ और इनको यात्राएं करनी पड़ेंगी, लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी, तो ये कैसे जाएंगे? क्योंकि पैदल से तो इतनी यात्रा नहीं हो सकती। तब भगवान ने व्यवस्था की, किसकी की? घोड़े की। तो वर्तमान में तो एक से एक गाड़ियाँ चल रही हैं, बाइक चल रही हैं, सब कुछ है, लेकिन पहले यात्राएं हमारी घोड़ों से होती थी। तो उनमें ना पेट्रोल का खर्चा आता था, ना फिर सर्विसिंग का खर्चा आता था। बढ़िया से या तो बढ़िया बना लिया अपन ने, वो बनाया, रथ बनाया, रथ बना करके चल रहे हैं, अथवा तो फिर अपन ने जो है वैसे एक अश्व पर एक व्यक्ति सवार होकर के जा रहा है। तो अश्वश्चेत धावने, दौड़ने के लिए किसको बनाया? अश्व को बनाया। यानी आप घोड़े को कितना भी दौड़ाओ उसमें थकान नहीं होती है।
और आप देखोगे घोड़ा कभी बैठता नहीं है। यदि सच्चा घोड़ा होगा, उसके 4 पैर रहते हैं तो वो 3 पैर से खड़े होकर के रेस्ट ले लेता है, एक अपना ऊपर कर लेता है, लेकिन सच्चा घोड़ा कभी बैठता नहीं है। आप कभी घोड़े को बैठते हुए नहीं देख सकते हो। तो उसको ईश्वर ने उसका ये ऐसा नेचर बनाया है, ऐसा स्वभाव बनाया है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा गतिमान रहता है, चलता रहता है। और फिर क्या बताया? बीरा भारत वहने खरहा, और वजन ढोने के लिए किसको? गधे को बनाया। आप उस पर खच्चर को बनाया, आप उस पर कितना ही वजन रख देना, उसको ज़्यादा भार नहीं लगता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए पहले ये ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे तो ईंट वगैरह बनती थी, तो जो कुम्हार है गधों के ऊपर ईंट रख करके लाते थे। जो भट्टे वाले कुम्हार हैं, कितनी भी ईंट रख देते वो बढ़िया आ रहा है, आ रहा है, और आकर के जैसे ही ईंट निकाले और वो फिर से वहीं पर पहुंच जाता था। तो ये गधों का स्वभाव होता है। तो पहले के लोग बताते थे, प्रैक्टिकली बताते थे कि गधों के ऊपर, पहले गधों के पैर ईंटों के ऊपर रखते थे, तो उनके ऊपर इतनी ईंट रखते थे, इतनी ईंट रखते थे कि जब तक वो नीचे वाली ईंट न फूट जाए। और जब वो नीचे वाली ईंट फूट जाती थी तो लोग समझ जाते थे हाँ अब भार पर्याप्त हो गया, तो वो लेकर के चलते थे। तो ये क्या है? यह ईश्वर के द्वारा दी हुई मनुष्यों के लिए क्या है? एक कृति है। ईश्वर ने इस संसार में सब कुछ दिया है, इसमें कुछ निरर्थक नहीं है। वो आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हो, उसका प्रयोग कैसे करते हो। तो इस श्लोक में यही बताया गया कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचन निरर्थकम अस्वस्थ्य धावने वीरा भारस्य वहने खरा। तो आज हमारा यह जो है 6वां पाठ पूरा हो गया है। आप यहाँ पर शब्दार्थ देख रहे हैं, ये शब्दार्थ हैं, इनको आप देखेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद में इन श्लोकों का अन्वय दिया है। यदि आपको अर्थ नहीं आता है तो आप अन्वय के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप ये देख रहे हैं एक वाक्य एक पद दिए हैं, इनको भी आप अपने से करेंगे। और यदि नहीं आता है, क्लास लग रही है, आप मुझसे आकर के पूछेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप यहाँ पर स्कूल में आएंगे, ये मैं आपको करा दूंगा। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।